हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस इज विकास। आज का व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि सुबह की तरह, रोज की सुबह की तरह मैं उठ गया हूँ और साथ ही साथ ही 9 बजे मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया, क्योंकि आज क्या पढ़ना है भाई, वो तो टू डू लिस्ट ही बताएगा। तो टू डू लिस्ट में आज एक नया चीज़ ऐड ऑन किए हैं, वो है मॉक टेस्ट। आप बोलेंगे कुछ दिन पहले ही तो आप पढ़ाई स्टार्ट किए और मॉक टेस्ट बनाने लगे। तो जी हाँ, पढ़ाई मैं पहले से भी करता था, बट वीडियो मैं 2-4 दिन से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है। कोई भी फाइनल एग्जाम में बैठते हो तो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बैठते हो, तो वहाँ पर आपको एज ए मॉक टेस्ट, जिस तरह मॉक टेस्ट आप घर पर देते हो वहाँ पर ही फाइनल एग्जाम में देते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है देने से देना। ठीक है, आप बोलेंगे पढ़ाई करते करते मॉक टेस्ट दें या सिलेबस पहले कंप्लीट करें। देखिए, सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेरे मानने से कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यानी इतना सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अनलिमिटेड है। आप पढ़ते रहिए। हाँ, सबका लिमिटेशन है, एक सिलेबस की और बोल सकते हैं, बट पढ़ाई कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह मैं एक मॉक टेस्ट इसमें ऐड कर लिया हूँ। अब रोज एक मॉक टेस्ट जरूर दूंगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट में भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रीवियस ईयर होता है, एक मॉक होता है जो लेटेस्ट वर्जन पर होता है, लेटेस्ट पैटर्न पर बना होता है। ठीक है, तो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर का मॉक जरूर लगा के चाहिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो आज का टू डू लिस्ट में एक मॉक टेस्ट देना है, उसके साथ साथ एनालिसिस करना है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या सही नहीं हुआ जो स्किप किया जाता है। और साथ ही साथ सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का लिया है और टेक्निकल सब्जेक्ट लिया है और जनरल अवेयरनेस लिया है। वन लाइनर बुक है, उसी को देखना है। ठीक है, और लास्ट में है कि आप जो मॉक टेस्ट दिए हो तो उसमें वीक एरियाज क्या है। लाइक मैथ में है तो मैथ में कौन सा चैप्टर है, रीजनिंग में तो रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है, तो वो चीज़ को एनालाइज करके आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो रोज की तरह फर्स्ट शिफ्ट में या फर्स्ट स्लॉट में मैंने लिया टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि इसको ज़रा समझने का होता है, इसलिए पहले एनर्जेटिक के साथ टेक्निकल सब्जेक्ट लिया। और टेक्निकल सब्जेक्ट के बाद मैंने लेक्चर्स लेक्चर्स को नोट किया। लेक्चर्स को नोट करने के बाद थोड़ा एज अ रिविजन प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा मैंने लिखा। इससे क्या होता है कि लिखने से होता है कि आपका चीज़ रिमेम्बर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने सेकंड स्लॉट भी स्टार्ट कर दिया और सेकंड स्लॉट में छत पर चला गया, क्योंकि छत पर घर में थोड़ा सा अभी ठंड का दिन आ गया, थोड़ा ठंड लग रहा था। बट जैसे ही ऊपर गया तो मुझे धूप लगने लगा। ये क्या ही है, ह्यूमन बीइंग नेचर बोल सकते हैं। ठंड में ठंड लगेगा, फिर गर्मी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंड लगेगा, बहुत परेशान है। ठीक है, तो धूप लगने की वजह से फिर मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद थोड़ा सा जो मैथ लेक्चर्स था वो मैथ लेक्चर को कंप्लीट किया। साथ ही साथ मैं थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह या फिर जो नोट्स है उसको मैंने रिविजन्स किया कि हाँ ये होता है, ऐसे तो होता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट की आपको प्रैक्टिस ही करना है। आप प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, 100 बार भी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड स्लॉट जो मैथ का मैंने रखा था वो कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ मैं चला गया अब थर्ड स्लॉट के साथ, जो है वन लाइनर बुक जनरल अवेयरनेस का। तो वन लाइनर बुक जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब वन लाइनर में मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो कोई चीज़ को, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पर वन लाइनर एज ए सोफ़ा में पढ़ रहा हूँ। आप बोलेंगे कि बेड पढ़ने क्या हुआ। ठीक है, तो सिर्फ रीडिंग मारने का सेक्शन था, तो इसलिए मैं रीडिंग मार रहा, इस तरह का रीडिंग मार रहा हूँ। ठीक है, तो मारते मारते मुझे थोड़ा सा नींद आ गया, क्योंकि आज सुबह उठा था छठ पूजा के लिए। सुबह का जो अर्घ देने को था, सुबह जल्दी उठ गया था, इसलिए मुझे नींद आने लगा था। नींद आने के बाद मैं तो चला सोचा कि थोड़ा सो लेता हूँ। उसके बाद एक टेस्ट भी देना था, इसलिए बोला थोड़ा सा एनर्जी और दिमाग को चार्ज करने के लिए अपने आप को चार्ज में लगा दिया और नीचे ही। ठीक है, तो ये स्लॉट कंप्लीट हुआ जनरल अवेयरनेस का। और थोड़ा सा मैंने रेस्ट ले लिया, दिमाग को रेस्ट कर दिया, अपने आप को रिचार्ज कर दिया। ठीक है, सोने के बाद फिर स्टार्ट किया मैंने न्यू न्यू स्लॉट, जो था कि मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट भी देखा मैंने, प्रीवियस ईयर का जेई का, आरआरबी जेई का पेपर उठाया था ऑनलाइन ही। टेक्स्ट बुक में सारा कुछ मिल जाता है,
तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तो टेक्स्ट बुक का ज़रूर ही परचेज़ किए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आज का स्लोट में मैंने देख लिया मैथमेटिक्स में पूरा किया, टेक्निकल सब्जेक्ट का जो था मशीन्स का उसको कंप्लीट किया, और जनरल मैथ्स भी कंप्लीट कर लिया, और लास्ट बचा था मॉक, मॉक के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद वीक पॉइंट है। ठीक है, तो ये रहा मेरा सेटअप जो मुझे ऑनलाइन टेस्ट देना है। और टेस्ट देने से पहले याद रखें कि आप जिस तरह आप एग्ज़ाम में टेस्ट देते हो उस तरह का माहौल क्रिएट करिए, लाइक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, सारा कुछ हटा दीजिए। ठीक है, तो टेस्ट देने के बाद अब मैं आ गया कि एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा आंसर गलत हुआ, कौन सा आंसर सही हुआ। आप कौन सा आंसर जो गलत हुआ उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि बाद में फिर उसको गलत नहीं करना है फाइनल एग्जाम में, इसलिए मैंने उसको नोट डाउन कर लिया अपने नोटबुक में। और नोटबुक भी टाइम टू टाइम रिविजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लिए बस बस एक गलती कर लिया तो उसको नोट कर लिया, अब ज़िंदगी भर नहीं, उसको थोड़ा टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको वो परमानेंट सबकॉन्शियस माइंड में आप सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके जय हिंद जय भारत। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई आप कमेंट ही नहीं करते हैं कि हाँ इस पार्ट में ऐसा था, इस पार्ट में वैसा था, तभी तो मुझे इम्प्रूव करने का और कोशिश